तो हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th मैथ प्रश्नावली 2.2। ठीक है। देखिए, इसका जो पहला क्वेश्चन है बोला है कि निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x² प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। मतलब हमको मान ज्ञात करना है कब, x बराबर 0 पर इसका आंसर क्या आएगा, x बराबर -1 पे इसका आंसर क्या आएगा और x बराबर 2 पे इसका आंसर क्या आएगा। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो जो हम लोगों का सवाल है, ठीक है ना, सबसे पहले सवाल को लिख लेते हैं अपने। हम लोगों का सवाल है 5x माइनस का 4x² अब प्लस का 3 है। ठीक। अब हमको हल करना है x बराबर 0 पर एक बार, फिर x बराबर -1 पर, फिर x बराबर 2 पर। इस पे हमको हल करना है। तो हम क्या करते हैं, x बराबर 0 रखने पर, ठीक है, चेक करते हैं। तो हमारा जो सवाल है 5x माइनस 4x² प्लस 3। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमको 0 रखना है। ठीक है। यहाँ होगा 5 गुणे 0 माइनस 4 गुणे x का मान 0 तो 0 का स्क्वायर और प्लस का 3। 5 का गुणा 0 में करेंगे 0 माइनस 4 गुणे 0 का स्क्वायर 0 और प्लस का 3। ठीक। 0 4 का गुणा 0 में करेंगे 0 और प्लस का 3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 0 में 0 घटाएंगे तो 0 और प्लस का 3 और 0 में 3 जोड़ेंगे तो 3। मतलब x बराबर 0 रखने पर जो हमारा आंसर है वो कितना है, 3। ठीक है। अब हम चलते हैं x बराबर -1 रखने पर। x बराबर -1 रखने पर देखते हैं आंसर क्या आता है। तो हमारा सवाल है 5x माइनस का 4x² प्लस का 3। 5 गुणे x का मान रखना है -1 तो -1 यहाँ पर, ठीक है, कोष्टक में कर लेते हैं। फिर माइनस 4 गुणे x का मान -1 का स्क्वायर रखना है प्लस का 3। ठीक। अब देखिए 5 का गुणा -1 में करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 5 आ जाएगा आपका। ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, -4 है, रहने दीजिए। देखिए -1 का स्क्वायर करना है तो -1 का स्क्वायर का मतलब होता है -1 का 2 बार गुणा। तो जब आप -1 का 2 बार गुणा करेंगे ना, तो 1 एकम 1 प्लस का 1 आएगा आपका। ठीक है। और इसका एक और करने का तरीका है कि देखिए -1 है और उसके पावर अगर सम संख्या हो तो आंसर प्लस में आएगा। अगर -1 है उसके पावर में विषम संख्या है तो आंसर माइनस में आएगा। तो यहाँ पर देखिए -1 की पावर सम संख्या है तो आंसर प्लस में, मतलब प्लस में 1 आएगा। तो गुणे में 1 और प्लस का 3। यहाँ पर -5 -4 का गुणा 1 में करेंगे तो -4 और प्लस का 3। ठीक। -5 -4 -9 और प्लस का 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 6। यही हमारा आंसर। ठीक है। अब हम चेक करेंगे x बराबर 2 रखने पर। ठीक। तो सवाल हमारा है 5x माइनस का 4x² और प्लस का 3। 5 गुणे x की जगह 2 माइनस 4 गुणे x की जगह 2 का स्क्वायर और प्लस का कितना हो जाएगा, 3। 5 दूना के 10 माइनस 4 गुणे 2 का स्क्वायर 4 और प्लस का 3। अब देखिए यहाँ पर 10 माइनस 4 चौका 16 प्लस का 3। तो देखिए ये दोनों प्लस के है ना, तो इन दोनों को जोड़िएगा। ये नहीं कि 10 और 16 को जोड़ दे, ये माइनस में है। ठीक है ना। तो 10 और 3 को जोड़ेंगे तो 13 और माइनस का 16। जब 13 में से 16 घटाएंगे तो आएगा माइनस का आपका 3। 13 में से 16 घटाएंगे 3 आएगा, जो बड़ा है उसका चिन्ह, 16 बड़ा है माइनस में है तो माइनस का चिन्ह। और यही हमारे पहले क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर। ठीक है। अब हम लोग चलेंगे इसके दूसरे क्वेश्चन पर, देखेंगे इसका जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या बोला है। ठीक है। तो चलते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पर देखिए इसका जो दूसरा क्वेश्चन है बोला है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0 P1 और P2 ज्ञात कीजिए। ठीक है। यहाँ पर जो मान दिया गया है हमको पहले 0 1 2 रखकर उसका वैल्यू निकालना है। तो चलिए करते हैं। देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका पहला क्वेश्चन हमको दिया है कि पी वाई बराबर हमको दिया है y² माइनस का y प्लस 1।
हमको जो वैल्यू रखना है वो क्या रखना है, P0, P1 और P2 इतना वैल्यू हमको रखना है, ठीक है ना। ये वाला इतना वैल्यू हमको क्या करना है, रखना है। तो चलिए सबसे पहले y की जगह 1 रखते हैं, तो यहाँ 0 रखेंगे, सबसे पहले 0 रखना है, तो यहाँ हो जाएगा P0 बराबर, यहाँ पर रखेंगे 0 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर भी 0 और प्लस का 1, 0 का स्क्वायर करेंगे 0 माइनस 0 प्लस 1, 0 में से 0 घटाएंगे 0 प्लस का 1 और 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1। मतलब y की जगह अगर हम 0 रखे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1। अब हम क्या करेंगे, अब हम p की जगह y की जगह 1 रखेंगे, P1, उसके लिए हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। अब y की जगह हमको 1 रखना है ना, यहाँ पर रखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस वाई की जगह 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर होता है 1 माइनस 1 प्लस 1, 1 में से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 0 प्लस का 1 और 0 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा हमारा, ठीक है। इसके लिए ये आंसर। अब देखिए, अब हम क्या रखेंगे, y की जगह 2 ना, तो यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। तो ये जो y है यहाँ हमको क्या रखना है, अब 2, तो रखेंगे 2 का स्क्वायर माइनस वाई की जगह 2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस 2 प्लस 1। अब देखिए अब क्या करेंगे हम, देखिए 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 और प्लस का 1, तो 2 में 1 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 3, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है, इस क्वेश्चन का। अब हम लोग चलेंगे इसके अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन क्या बोला है। देखिए इसका जो अगला क्वेश्चन है, बोला है कि 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब, इस पे अब हमको रख के हल करना है। तो चलिए रख के हल करके बताता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ ना, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है कि पी टी इज इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस का टी क्यूब, यही है। तो सबसे पहले हमको t का मान 0 रखना है, तो चलिए 0 रखते हैं, तब p0 पे देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। तो 2 प्लस टी की जगह रखेंगे 0 तो 0 प्लस 2 गुणे यहाँ पर टी का रखेंगे 0 तो 0 का स्क्वायर माइनस टी की जगह 0 तो 0 का क्यूब, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 प्लस 0 प्लस 2 गुणे 0 का स्क्वायर 0 और माइनस का 0 का क्यूब भी 0, यहाँ से हो जाएगा 2 प्लस 0, 2 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 माइनस का 0, तो ये सभी 0 हो जाएंगे, खाली आएगा कितना, 2। मतलब t का मान 0 रखने पर जो इसका आंसर होगा वो कितना आएगा, 2। अब हम t की जगह 1 रखते हैं, तो P1 बराबर क्या हो जाएगा, 2 प्लस टी है प्लस 2t स्क्वायर है माइनस टी क्यूब है। तब हमको क्या रखना है, 2 प्लस टी की जगह क्या रखना है, 1, तो यहाँ पर 1 प्लस 2 गुणे यहाँ पर रखना है 1 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर 1 का क्यूब। अब देखिए 2 प्लस 1 प्लस 2 का गुणा 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 1 माइनस 1 का क्यूब भी करेंगे तो ही कितना आएगा, 1। अब 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 प्लस 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 माइनस का 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर 3 प्लस 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1, 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। मतलब जो t का मान था हमने 1 रखा तो आंसर कितना आ गया, 4। अब हम क्या करेंगे, लास्ट वाला रखेंगे, ठीक है। p t की जगह 2 रखते हैं, तो हमारा जो सवाल है 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस का टी क्यूब, यही है। तो यहाँ पर 2 प्लस टी की जगह भी रखना है 2 प्लस 2 गुणे यहाँ पर टी की जगह 2 रखना है तो 2 का स्क्वायर माइनस टी की जगह 2 तो 2 का क्यूब, ठीक। अब देखिए 2 2 हो जाएगा 4 प्लस 2 गुणे 2 का स्क्वायर कितना है, 4 माइनस 2 का क्यूब कितना है, 8। अब देखिए यहाँ तो हो जाएगा 4 प्लस 2 चौक का 8 माइनस का 8, प्लस माइनस खत्म हो गया, बचा कितना है, सिर्फ 4, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। तो ये वाला भी हम लोगों ने आराम से हल कर लिया। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन क्या बोला है, ठीक है। तो चलिए उसको हम देख लेते हैं।
अब देखिए इसके बाद है ये यक्स क्यूब, तो चलिए इसको हल करते हैं। इसके बाद हमारा क्या है अगला, इसका जो तीसरा है ना, वो दिया है पी एक्स बराबर एक्स क्यूब। तो सबसे पहले हमको जीरो रखना है, तब पी एक्स की जगह जीरो, तो यहाँ पर हो जाएगा जीरो का क्यूब, और जीरो का क्यूब कितना होता है, जीरो, ये होता है, मतलब ये पहला आंसर। अब हमको कितना रखना है, एक, यहाँ पर रखेंगे पी वन बराबर, यहाँ हो जाएगा एक्स क्यूब, यहाँ रखेंगे एक का क्यूब, तो एक का क्यूब कितना होता है, एक का होता है, ये आंसर इसका, ठीक है। अब हमको कितना रखना है, पी दो ना, मतलब एक्स की जगह दो, तो यहाँ है एक्स क्यूब, यहाँ पर रखेंगे दो का क्यूब, तो दो का क्यूब कितना होता है, आठ, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन ये है, पी एक्स बराबर एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4, पी एक्स बराबर का है एक्स माइनस वन है और एक्स प्लस वन, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम रखते हैं पी जीरो, तो यहाँ पे एक्स की जगह तो जीरो माइनस एक, एक्स की जगह जीरो तो जीरो प्लस एक ना, तो देखिए जीरो में से एक घटाएंगे तो माइनस का एक, गुणे में जीरो में एक जोड़ेंगे तो एक, मतलब एक का गुणा माइनस एक पे करेंगे तो माइनस एक, कहने का मतलब एक्स का मान जीरो रखने पर जो आंसर होगा वो कितना होगा, माइनस का एक। अब हम लोग रखेंगे पी एक, सॉरी यहाँ पर मैंने मिस्टेक कर दिया, नहीं सही है, सही है, सही है। अब हम रखेंगे पी वन, मतलब एक्स की जगह एक, तो हमारा क्वेश्चन है एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, एक्स की जगह एक रखना है तो एक माइनस एक यहाँ पर हो जाएगा, और यहाँ पर होगा एक प्लस एक, सही है, सही है। एक में से एक घटाएंगे जीरो, गुणे एक में एक जोड़ेंगे दो, और दो का गुणा जीरो में करेंगे तो जीरो, कहने का मतलब पी का एक्स का मान एक रखने पर जो आंसर आएगा वो कितना है, जीरो। अब हमको लास्ट में दो रखना है, तो पी का मान, मतलब जहां जहां एक्स है वहां वहां दो, तो पी दो, उसके लिए क्या होगा, एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन, यही है ना। अब देखिए यहाँ पर दो रखना है, तो दो माइनस एक यहाँ से हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा दो प्लस एक, ठीक है। तो दो में से एक घटाएंगे एक, गुणे में दो में एक जोड़ेंगे तीन, मतलब तीन का गुणा एक में करेंगे तो आंसर कितना आएगा, तीन, और यही हमारा आंसर, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन क्या बोला है। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है कि नहीं। तो शून्य कब होगा, तो देखिए यक्स बराबर दिया हम माइनस एक बटे तीन, तो यही जो यक्स का मान है हम इसमें रखेंगे, अगर जीरो आ गया तो शून्यक है, अगर जीरो नहीं आया तो शून्यक नहीं है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग सबसे पहले करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग तीसरा जो है उसको लिख लेते हैं क्वेश्चन। तीसरे का पहला क्या है, पी एक्स बराबर हमको दिया है तीन एक्स प्लस एक दिया है, और जो यक्स का मान दिया है वो माइनस का एक बटे तीन, मतलब यक्स का मान हमको माइनस एक बटे तीन रखना है, तो चलिए रखिए पी यक्स की जगह माइनस एक बटे तीन बराबर, यहाँ तो जगह तीन, गुणे यक्स का मान माइनस एक बटा तीन, अब प्लस का वन, देखिए तीन से तीन खत्म, यहाँ से बचा क्या, माइनस एक, और यहाँ से बचा प्लस एक, तो ये भी खत्म होकर कितना हो जाएगा, जीरो, ठीक है। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 2 है, बोला है कि पी एक्स बराबर पाँच एक्स माइनस का पाई है, और जो यक्स का मान है वो रखना है हमको चार बटे के पाँच, ठीक। अब देखिए क्या होगा, पाँच गुणे यक्स का मान रखना है चार बटा का पाँच, फिर माइनस का क्या हो जाएगा, पाई, तो ये पाँच से पाँच खत्म, और यहाँ बचा चार माइनस पाई, तो देखिए जीरो नहीं आया ना, मतलब शून्यक नहीं है, यहाँ पर जीरो आ गया मतलब ई का है, शून्यक है, ई का है, शून्यक है, और ये जीरो नहीं है तो मतलब शून्यक नहीं है, ठीक है ना। अगर x का वैल्यू रखने पर जीरो आ गया तो शून्यक है, अगर नहीं आया तो नहीं है, ठीक है।
अब हम लोग चलते हैं इसके तीसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या बोला है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वन, और जो यक्स का मान है वो हमको एक बार प्लस में रखना है, एक बार माइनस में यक्स का मान। तो चलिए पहले प्लस रखते हैं, तो पी वन, यक्स की जगह वन रखना है तो वन का स्क्वायर, फिर माइनस एक, वन का स्क्वायर वन माइनस वन, मतलब इसका आंसर कितना जगह जीरो। अभी हमको माइनस वन भी रखना है, तो पी अब माइनस वन रखते हैं, तो यक्स स्क्वायर माइनस एक है, यहाँ पर रखेंगे माइनस एक का स्क्वायर माइनस वन। अब देखिए माइनस एक का स्क्वायर करते हैं तो प्लस एक आता है पता है, फिर माइनस वन, मतलब इसका भी मान कितना हो जाएगा जीरो। और यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन क्या बोला है। ठीक है, तो इसका जो चौथा क्वेश्चन है वो बोला है पी एक्स बराबर एक्स प्लस वन और एक्स प्लस टू, और जो यक्स का मान है ना, जो यहाँ पर यक्स का मान दिया है माइनस एक रखना है एक बार, फिर एक बार दो रखना है। तो सबसे पहले हम लोग रखते हैं माइनस एक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस एक यक्स की जगह प्लस एक यहाँ पर, फिर यहाँ पर भी हो जाएगा माइनस एक प्लस दो, माइनस एक प्लस एक घट के जीरो आ जाएगा, तो जीरो गुणा का माइनस एक में से प्लस का दो घटाएंगे तो एक आएगा, और एक का गुणा जीरो में कर देंगे तो जीरो, मतलब इसका जो आंसर आ जाएगा जीरो। अब यक्स की जगह दो रखते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे पी दो बराबर क्या हो जाएगा, यक्स प्लस वन है और यक्स प्लस दो है, तो यहाँ पर हमको रखना है कितना दो, तो दो प्लस एक, फिर यहाँ हो जाएगा दो प्लस दो, दो प्लस एक तीन गुणा में दो दो चार, और चार तीन कितना होता है बारह, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन क्या बोला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग उसको हल करते हैं। इधर नया पेज ले लेते हैं। ठीक है, देखिए जो इसका अगला क्वेश्चन है वो क्या बोला है कि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर ना, और जो यक्स का मान है वो कितना रखना है जीरो, तो यहाँ पर लिखेंगे पी जीरो, तो यहाँ पर रखेंगे जीरो का स्क्वायर, और जीरो का स्क्वायर सबको पता है भैया जीरो ये होता है, तो ये इसका आंसर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बोला है कि पी एक्स बराबर, तो मतलब ये शून्यक है ना, याद रखिएगा, एल एक्स प्लस यम है, और जो हमको यक्स का मान है ना वो माइनस यम बटा के यल रखना है, तो रखिए, तो पी यक्स का मान हमको माइनस यम बटा के यल रखना है बराबर यल गुड़ी यक्स का मान माइनस यम बटा के यल और प्लस का यम। देखिए यल से यल खत्म, यहाँ से बचा क्या, यहाँ से बचा आपका माइनस यम और प्लस का यम, ये भी घट के आ जाएगा जीरो, मतलब ये भी क्या है शून्यक है। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बोला है कि पी एक्स बराबर तीन एक्स स्क्वायर माइनस का वन है, अब जो यक्स का मान है वो एक बार माइनस वन बाई रूट में थ्री, एक बार दो बटा के रूट में थ्री हमको क्या करना है रखना है, तो चलिए रखते हैं, तो यहाँ तो हो जाएगा पी, पहले माइनस में वन बाई रूट में थ्री रखते हैं ना यक्स की जगह, तो यहाँ तो हो जाएगा तीन गुणे यक्स का मान है माइनस एक बटा रूट में तीन का स्क्वायर फिर माइनस एक। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा तीन गुणे माइनस एक का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का एक बटा के रूट में तीन का अगर स्क्वायर करेंगे ना तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, सिर्फ बचेगा तीन, यहाँ से बचेगा माइनस एक, और तीन से तीन खत्म, यहाँ से बचा एक माइनस एक, मतलब घट के कितना आ जाएगा जीरो। ठीक, अब देखिए हमने p का मान माइनस एक बटा के रूट में थ्री रखा था, अब हम रखेंगे दो बटा के रूट में थ्री, यहाँ लिखेंगे p दो बटा के रूट में थ्री। ठीक है, और जो क्वेश्चन था वो था तीन एक्स स्क्वायर माइनस एक। अब देखिए तीन गुणा के जो यक्स का मान है वहां पर हमको क्या रखना है, दो बटा के रूट में थ्री ये रखना है, और इसका स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस एक। ठीक है,
अब देखिए 3 गुणे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और रूट में 3 का स्क्वायर सिर्फ 3 होगा -1। 3 थे 3 खत्म, यहाँ से बचा 4 और -1। 4 - 1 कितना होता है 3। मतलब ये जीरो नहीं है, मतलब ये शून्य नहीं है। ठीक है। अब हम लोग चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे कि हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या बोला है। तो ये दूसरा का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए पी एक्स बराबर हमको दिया है, क्या दिया है, पी एक्स बराबर दिया है 2x+1 ना, और जो x का मान है वो रखना है 1/2। तो देखिए 2, तो p 1/2 बराबर 2 गुणे इसका मान होगा 1/2 प्लस का 1। 2 से 2 खत्म, यहाँ से बचा 1 + 1 मतलब कितना हो जाएगा 2। तो 2 आ गया, मतलब ये शून्य नहीं है। और जो हमारा दूसरा था, ठीक है, ये तीसरा का सब खत्म हो गया। अब देखिए अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 4। बोला है निम्नलिखित स्थिति में प्रत्येक बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। तो इसका हमको क्या बताना है, शून्य। तो चलिए इसको हल करते हैं और इसका शून्य बताते हैं। ठीक है, तो देखिए जो चौथा है उसका पहला दिया है पी एक्स बराबर x+5, ये दिया है। तो अब आप क्या करेंगे, x+5 इक्वल टू करेंगे 0। तो x बराबर निकालेंगे तो देखिए प्लस में 5 है, उधर जाएगा तो माइनस में 5, यही इसका क्या हो जाएगा, शून्य। बस आंसर। ठीक है। अब इसका दूसरा देखिए, दूसरा दिया है पी एक्स बराबर x-5। तो आप क्या करेंगे, 0 के बराबर करिए, x-5 बराबर 0। तो x बराबर निकालेंगे तो देखिए माइनस में 5 है, उधर जाएगा तो प्लस में 5, और यही इसका आंसर। ठीक। अब देखिए इसका जो तीसरा है वो दिया है कि पी एक्स बराबर 2x+5 है। तो क्या करेंगे इसको 0 के बराबर, तो 2x+5 बराबर 0। तो 2x बराबर देखिए प्लस में 5 है, उधर जाएगा तो माइनस में। तो x बराबर देखिए 2 गुणे में उधर जाएगा तो भाग में, मतलब 5/2, मतलब जो x का मान आ गया वो माइनस का 5/2, ये इसका शून्य। ठीक है। अब देखिए चौथा इसका जो है वो है पी एक्स बराबर 3x-2। तो हम लिखेंगे 3x-2 इक्वल टू 0। तो 3x बराबर माइनस में 2 उधर जाएगा तो प्लस में 2। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2/3, और यही हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर, शून्य। ठीक है ना। अब देखिए जो अगला है इसका, वो बोला है कि पी एक्स इक्वल टू 3x है। तो हम क्या करेंगे, 3x बराबर लिख देंगे 0। तो x बराबर निकालेंगे तो 0, ई गुणे में उधर जाएगा तो भाग में, मतलब 0/3। तो x बराबर कितना होगा, 3 में 0 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 0। यही हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन क्या बोला है। तो देखिए यहाँ पर जो इसका अगला है वो बोला है कि पी एक्स बराबर ए एक्स। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ए एक्स इक्वल टू 0 कर लेंगे। तो एक्स बराबर निकालेंगे तो 0/के गुणे में है, उधर जाएगा तो भाग में। तो एक्स बराबर जब इसका इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 0, और यही हमारा इसका शून्य हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए एक लास्ट हमको बचा है, बोला है कि पी एक्स बराबर सी एक्स प्लस डी। तो हम क्या करेंगे, तो सी एक्स प्लस डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 ना। तो सी एक्स बराबर निकालेंगे तो माइनस का डी, और एक्स बराबर निकालेंगे तो माइनस का डी, और बटा के गुणे में सी इधर आएगा तो भाग में, और यही इसका आंसर। ठीक है। तो गाइस इस चैप्टर को मैंने 2.2 को एकदम अच्छे से खत्म कर दिया है। कहीं भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो हमें कमेंट करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको 9, 10, 11, 12 का मैथ पढ़ाते हैं। ठीक है।